नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो ओजायाणं नमो लोये सवसाउडं जीवमजीवं दव्वं जिनवर्वसेन जेनने दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सवदा सिरसा। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी ग्रंथराज द्रव्य संग्रह जी में 7 तत्व और 9 पदार्थ की प्ररूपना रूप द्वितीय अधिकार का वर्णन समझ रहे हैं और यहां पर बंध की चर्चा है। कहते हैं कि बंध को जानना क्यों जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं अपने शत्रु को, उसकी सेना को, तब तक जीतेंगे कैसे उससे। तो ज्ञान भी जरूरी है और ज़रूरी नहीं है कि 50 बार 100 बार 1000 बार सुनने पर भी समझ में आ जाए। जब आपकी भवितव्यता होगी तब समझ में आएगा। चाहे वो महावीर स्वामी का जीव हो और स्वयं ऋषभ देव का जीव हो। समझ में कब आया? जब भवितव्यता थी। क्या प्रयास नहीं किया? बंध कब होगा? बंध कब होगा? जब अपन चाहेंगे तब होगा। क्योंकि दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे ही हाथ में है। इंद्रियां किसकी हैं? मन किसका है? अलग अलग है कि सबका एक साथ है? इंद्रियां किसकी हैं? मन किसका है? शरीर किसका है? तो इसको विपरीत जाने से रोकेगा कौन? हम ही रोक पाएंगे, कोई और नहीं रोक पाएगा। न किसी की ताकत है कि वो रोक पाए। बस जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी होगा। निर्णय किसका है? जब सब कुछ हमारा है तो हम कर्मों को दोष क्यों दें? जब सब कुछ हमारा है तो हम फिर निमित्तों को दोष क्यों दें? अपन यहां बंध की गाथा समझी थी, भाव बंध की, कि चेतना के जो परिणाम जीव कर रहा है, मिथ्यात अविरति प्रमाद का सहयोग, जिन भावों के द्वारा बंद हो रहा है कर्म का, वो भाव बंध। और जो कर्माण वर्गणाएं आ रही हैं वो द्रव्य बंध। वो द्रव्य बंध, आपने ऑर्डर दिया है, माल आया नहीं है, भाव बंध। भाव आश्रव, माल आ गया, पेमेंट करना है वो उदय, और माल आ गया वो बंध। अब बिके नहीं बिके तुम्हारी समस्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कोई लेना देना नहीं होता तो भेज दिया माल। कल अपन ने गाथा नंबर 32 में समझा था भाव बंध को। आवाज अपन समझेंगे द्रव्य बंध को। गाथा किसने याद करी? हाँ, आज आप सुनाओ। वृद्ध लोग भी याद करते हैं। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, एक एक बार तो लगभग सुनाई ली सबने। कितने लोगों ने एक बार भी नहीं सुनाई अभी तक? जिन जिन ने नहीं सुनाई एक एक बार तो सुनाना है। चालू कर। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी मिस्टेक है, सुधार लेना। बहुत बढ़िया। पंचम काल में लोग विषयों की ओर जा रहे हैं और आप गाथा याद कर रहे हो, इससे अच्छी, इससे शुभ की और क्या बात। कहते हैं कि कोई सामायिक में बैठे मुनिराज और अंतर मुहूर्त का एक समय, कितना?
एक समय, पलक झपकते ही असंख्यात समय हो गए, एक समय के लिए उनको आत्मानुभूति हो गई, उनकी पूरी जीवन पर्यंत की साधना सार्थक हो गई। दीपचंद जी सही है? कितने? एक समय की जो उनको अनुभूति मिल गई, वो अनंत भव खत्म। एक समय की अनुभूति की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इतनी देर तो अपन शुभोपयोग में रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज की गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 33। गाथा नंबर 33 देखते हैं। हमने प्रयास किया, सामायिक में कई बार ऐसा होता है कि शरीर शिथिल हो जाता है, मन सक्रिय रह जाता है। हम आपको अनुभव बताते हैं कि मन कई बार सामायिक में सक्रिय हो जाता है, मतलब वो जैसे अरहम नमा का जाप करे तो चल रहा है, अरहम नमा का जाप चल रहा है और शरीर झूम रहा है, बाहर अंदर चल ही रहा है, तो मन सक्रिय था और तन जो था उसके साथ सक्रिय नहीं था। उसके साथ कई बार ये होता है कि तन सक्रिय रहता है और मन निष्क्रिय होता है। प्रयास इसका होना चाहिए कि तन सक्रिय रहे और मन निष्क्रिय हो जाए, वो पक्की सामायिक हो जाएगी। क्योंकि जब हम लिखते हैं, जब तक अंदर आएगा नहीं तब तक लिखेंगे कैसे? आप भी तो इंजीनियर जो होता है पहले नक्शा दिमाग में लाता है कि कागज में? पहले दिमाग में नक्शा आता है फिर कागज में। पहले हम यूं दिमाग में लाते हैं सामायिक में, तब तो बाहर आता है बिना चिंतन के। कई बार रात को नींद नहीं आए तो हम 10-11 बजे तक सोचते रहते हैं, 12 बजे तक चिंतन करते रहते हैं। क्या? तो जैसे खिड़की से लाइट आ रही है, ट्रेन की हवा आती तो वहां से आवाज आती है, तो वो कहते यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टिंग टिंग टिंग, तो हम उस पर चिंतन कर लेते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मोक्ष मार्ग की ट्रेन का वक्त कभी भी हो जाए जागृत रहे, सो ना जाए। आप चिंतन की धारा है ना, और सुबह तो वो चिंतन भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, दिमाग को आदत हो जाती है काम करने की, फिर आप जब चाहोगे तब चिंतन मिलेगा। लोग हमसे पूछते कि हाजिर जवाबी कैसे सीखें? बताऊं? आप हर दिन नया चिंतन करते रहो, आपका मस्तिष्क हाजिर जवाबी सीख जाएगा, यानी प्रत्युत्पन्नमति। साहित्य की भाषा में कहें प्रत्युत्पन्नमति। गाथा नंबर 33। पैडिटिडी, पहले उच्चारण कर लें, पैडिटिडी पैडिटिडी अनुभागप देश भेदो देश भेदा, पैडिट्टी अनुभागप देश भेदा, दु चतुविधो बंधो जोगा पैडिपदेशा पैडिपदेशा ठिदि अनुभागा कसाय दो होंती। यहाँ गाथा नंबर 33 में द्रव्य बंद कह रहे हैं, पैडिट्टी अनुभागप पदेश भेदा दो दू चतुविधो बंदो जोगा पैडिपदेशा ठिदि अनुभागा कसाय दो होंती। एक साथ उच्चारण करेंगे। अब यहां विषय समझना, बंद के भी भेद हैं। अपन कहते हैं ना द्वादशांग, अभी द्वादशांग उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप खोलोगे तो हो जाएगा उपलब्ध। आपको बोल दिया कि माया तैर्यक योन्यस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंद होगा। अब उसको छांटो, उसमें से गाय कौन बनेगा, उस समय कौन सी कसाय रहे, कितने अंश में रहे, कितनी तीव्र अज्ञात ज्ञात, क्षेत्र द्रव्य काल भाव कैसा क्या रहेगा, वैसा बंद होगा।
अब इसी का विस्तार कर देंगे, द्वादशांग हो जाएगा। अभी अपने समिट किया है। बंध के 4 भेद है। बंध एक प्रकार का नहीं है, वो भी बंध भी राहुल 4 प्रकार का है। पैडी यानी प्रकृति, प्रकृति, ठिधि यानी स्थिति, अनुभाग यानी अनुभाग, और प्रदेश यानी प्रदेश। कितने बंद हो गए? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। चतुर्विधो बंधो, 4 प्रकार का बंध है। बंध कितने प्रकार का है? अब ये होता किससे है? देखो, कसाय और योग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, यहां तक तो समझ में आ गया। कसाय और योग को संभालना बड़ा कठिन है, और जिस दिन कसाय और योग संभल गया फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर किसी की जरूरत नहीं है। अंतरंग की जागृति हो जाए फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। बाहर के गुरु का अवलंबन तभी तक आवश्यक है जब तक अंदर के गुरु जागृत ना हो जाए। अरहंत परमेष्टि भी बहिरंग गुरु का अवलंबन लगते, जैसे ही अंतरंग गुरु जागृत हुआ, अब ओम शांति। जब हम अंदर से जागृत हैं, बाहर की जागृति क्या करेगी? जोगा यानी योगा, योग से प्रकृति प्रदेश, यानी मन वचन काय के परिस्पंदन से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। और कसाय दो ठिधि अनुभागा, कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। खोजो, जब कसाय चले तो स्थिति अनुभाग होगा। पहले समझ लो चारों का स्वरूप क्या है। अपन अभी फर्स्ट स्टेज की द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं, तल स्पर्श नहीं। तो चारों बंध क्या होते हैं? प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है? वो प्रातिहार्य के समान है, दर्शनावर्णी पर्दे के समान है। ये प्रकृति है। कौन सी प्रकृति का बंध कर रहा है? कौन से कर्म की कौन सी प्रकृति का बंध कर रहा है? और ये प्रकृति कहलाती है स्वभाव। फिर दूसरा कह रहे हैं स्थिति, यानी आत्मा के साथ रहने की उस कर्म की मर्यादा, वैलिडिटी। वैलिडिटी, अभी जो राजा आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के, उनकी नरक आयु की वैलिडिटी कितनी है? 84,000 वर्ष। कितनी? 84,000 वर्ष है। स्थिति, कर्म की स्थिति नरक आयु की उनके साथ कब तक की है? स्थिति समझ में आ गई? आत्मा के साथ कब तक उसकी मर्यादा है, और जब उसकी मर्यादा पूरी होगी कर्म छोड़ के जाएगा। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग। अनुभाग यानी फल देने की उसकी शक्ति ही ना दिखता। कितना अनुभाग से उदय में आएगा? जैसे एक व्यक्ति को अच्छा हाथ तेज करके फेंका मारा, फेंकी गई रुई, रुई का अपन ने गोला बनाया और खींच के फेंक के मारा है पूरी ताकत से, लगेगा कितना? थोड़ी सा हल्का सा स्पर्श होगा। और उतनी ताकत से अगर एक लोहे का टुकड़ा मारा गया है तो गोली जो बंदूक से निकलती है वो आर पार क्यों हो जाती है? उतनी गति से निकलती है और पहुंचती है तो लोहे का ही टुकड़ा ना, है तो लोहे का टुकड़ा, अंदर बारूद भरा है तो लोहे का टुकड़ा, इतनी गति से आती है। अब ऐसे ही किसी को गोली मारी है किसी ने, और किसी ने सिर्फ धक्का दिया है, अनुभाग कितना हो गया? एक में कुछ ना के बराबर और एक में तो प्राण चले गए। तो अनुभाग का अर्थ होता है फल दान देने की हीनाधिक शक्ति। क्या? फल दान देने की हीनाधिक शक्ति। कैसा अनुभाग किया वैसा उदय में आएगा। और अंतिम चारों बंध में प्रदेश। प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश, विदेश क्षेत्र। प्रदेश का मतलब
कितने परमाणुओं की संख्या आपने आमंत्रित की है? कितने आपने पुद्गल के मेहमान आमंत्रित कर लिए हैं? अब सुनो, 1 लीटर दूध है, उसको अगर संक्षेप से करना हो तो कितने में कर सकते हो? शॉर्टेस्ट फॉर्म, हाँ, घी 50 ग्राम घी आएगा, शुद्ध चाहिए ईमानदारी वाला, तो कितना आएगा? 50-60 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा दूध होगा तो, अच्छा दूध होगा तो 1 लीटर दूध 50 ग्राम घी में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब वही दूध का अगर विस्तार करना हो तो उसको सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाएगा, तो विस्तार हो जाएगा, बिखर जाएगा, परमाणु बिखर गए। कितने परमाणुओं का आमंत्रण कर रहे हैं? घी में संगठित हैं और दूध में बिरले हैं, इन्हें बिरलन में है। अपने में हमें ये विचार करना है, हमने कितने परमाणुओं का बंद कर लिया। अब कितने कर लिया तो सुन लो, अमृत चंद स्वामी कहते येनान सेनम रागम तेनान सेनम बंधनम भवती, येनान सेनम ज्ञानम तेनान सेनम बंधनम ना भवती। सही है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की गाथा है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध होगा, और जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध। आपने नील घोरी और आपने सोचा कि एक साड़ी को नील करना है, और धोखे से कुर्ता उठा करके डाल दिया। डालने वाले थे और जैसे ही हाथ गया और तुरंत अरे गलत हो गया, गलत हो गया। तो जितने अंश में वो नील से स्पर्श हो गया है उतने अंश में नीला हो गया। ये दृष्टांत है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में कर्म बंध फैल जाता है। जितना आपने अनुभाग बंद किया, स्थिति प्रदेश बंद किया, उतने जितने प्रदेश बंद किए उतने परमाणु मिलेंगे, उतने ही परमाणु मिलेंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जिस दिन उसकी स्थिति पूरी होगी उस दिन वो छोड़ के चला जाएगा, और जब स्थिति पूरी होगी उसको कहेंगे अनुभाग। चारों को एक साथ लगाते हैं। किसी ने 100 परमाणुओं का बंद किया, एक माँ ने अपने बेटे को या एक बेटे ने अपने माँ को घर से निकाल दिया, तो उसने 100 परमाणुओं का बंद कर लिया पाप का। सुनते जाना कितने? अब 100 परमाणु ने 100 प्रदेश बंद, 100 परमाणु का बंदे ने प्रदेश बंद, 100 परमाणु प्रमाण। ये कब तक रहेगा? तो उन्होंने कहा 20 साल। तो क्या हो गई उसकी स्थिति? अब अनुभाग तीव्र भाव से निकाला है, तीव्र भाव से उदय में आएंगे। क्या उदय में आएगा? जैसी प्रकृति का बंद किया, ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, वेदनी की, मोहिनी की, अंतराय, नाम गोत्र, जो बंद किया है वो उदय में आएगा। आप अपने आप में विचार करो कि चारों प्रकार के बंध में कैसा कैसा बंध चल रहा है। विचार करो, सोचो, चारों प्रकार के बंध में से कैसा कैसा चल रहा है। राजू भाई, यहां आपको पैसा मिलता है कि आनंद भी? हाँ, अगर मेरा कहना है कि अगर आपको अगली बार में कभी भीलवाड़ा आया, वो 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ आए हैं, कहां जाना पसंद करोगे? क्यों? यहां पर कुछ और भी मिल रहा है जो अपने लिए है। घर जाते ही ऐसा लगता है कि अब चलो, नहीं लगता? वही घर था जिससे बाहर आने की इच्छा नहीं होती थी। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, अपन बिल्कुल तल स्पर्श नहीं कर रहे, अपन बिल्कुल ऊपर ऊपर का चल रहे हैं। अपन कौन सी प्रकृति का, कितने प्रदेशों का, कितने अनुभाग वाला, कितनी स्थिति का बंद कर रहे हैं? विचार तो करो। आप अभिषेक कर रहे हो और किसी ने आके छू लिया,
एक व्यक्ति आकर बोल के गया, राजेश भैया आपसे, भैया आप अभिषेक कर लिया आपने? बोले हाँ। अरे यार आप उससे छिप गए थे, हमने देखा आपको। आपने नहीं देखा, जिससे छिपे थे उसने भी नहीं देखा, दुपट्टा ओढ़ा था, लेकिन छिप गए थे, अशुद्धि हो गई थी। अब आप उससे कह रहे हो तुमने देखा कि हमने, हमें क्यों बता रहे हो? जब उसने कह दिया भैया छिप गए हैं, कोई बात नहीं, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, चलो। किसी के यहाँ शोर सूतक लग गई, 8 दिन तक मालूम ही नहीं चला, वो बाहर था। 9वें दिन उसका फोन लगा, भैया शोर सूतक लग गई है। वो चिल्लाता, बोले तुमने बोला क्यों? अब उसने बोल दिया पालू। उस समय मन उदास नहीं करना, उस समय पालन करना, तो आप उतनी प्रकृति प्रदेश के बंध से बचेंगे। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि ज्ञान भी उसी शिष्य को देना चाहिए जो उस विद्या का दुरुपयोग ना करे, अन्यथा गलत व्यक्ति को दी है विद्या तो उस आचार्य परमेष्ठी की भी असमाधि होगी। हम नहीं कह रहे, आगम कह रहा है। दीपचंद जी ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने जब 20 प्रकार के असमाधि के स्थान पढ़े, विषाय समाई ठाणेसु डवडव चिरियाए, हम तो हक बका गए भैया। ज्ञान किसको दें? अब अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया तो अपना कुमरण। क्यों? तुमने उसको विद्या दी, उसने विद्या का दुरुपयोग किया, और जब उसने विद्या का दुरुपयोग किया तुमको संक्लिष्टता होगी। तुमने विद्या दी, उसने बिसरा दी, भूल गया, तो तुमको संक्लिष्टता होगी। इसलिए भैया जो योग्य लगे उसको विद्या दो, नहीं लगे ओम शांति। अपने को नहीं करना बंद। घर हो, परिवार हो, उतना ही समझाना जितने में अपने प्रकृति प्रदेश बंद ना बिगड़े। आपको चलना है चलिए, ये भी मत बोलना चूल्हे में जाओ, ये भी मत कहना भाड़ में जाओ। ये आपने हिंसा का भाव लिया है। भाड़ यानी क्या होता है? जहाँ चने सेकते हैं, मतलब मोहित तुम्हें गुस्सा ही बोले हाँ भाड़ में तो जाओ, मतलब कहाँ जाओ? मर जाओ। हिंसा का भाव आ गया, नहीं आया? चूल्हे में तो जाए, मतलब मरे, हमें क्या करना उसे? हो गया बंद। कई बार वो शब्द पुराने लौट के आते हैं, उसको रोकना पड़ता है। अपनी प्रकृति में रहोगे तो आनंद में रहोगे। देखो राजेश भाई, हम अपने अंदर एक निर्णय करके रखें, दीपचंद जी, हम अपने अंदर एक निर्णय करके रखे हैं। हम अपनी प्रकृति जो है, हमको अंदर से पता है कि हम मन के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमको पता है हम अपनी प्रकृति वैसे ही जीते हैं। हमको पता है मन के बहुत अच्छे हैं, हम वैसे ही जिएंगे। अगर किसी को लगता है कि आपकी क्रिया गड़बड़ है, हम उसको इतना करेंगे कि तुम उसके आदी हो जाओ, क्योंकि हमारा मन साफ है। हमको प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध में दृष्टि रखना है, कहीं मन से, वचन से, काय से। 3 कारण आश्रव के, मन वचन और, इन तीनों को पकड़ लो, सब पकड़े में आ जाएंगे। मन वचन और इन तीनों को पकड़ लो, सब पकड़े में आ जाएंगे। टोंगिया जी, मन को पकड़ लो, कोई बात नहीं, शरीर को पकड़ लो, और कर लेते हैं। चलिए, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। कारण कार्य विधानम, जैसी तीव्र कसाय होगी वैसा स्थिति और अनुभाग होगा। कैसे? व्यापार बटा हुआ है, एक का शर्ट का काम है, एक का पैंट का काम है, 2 भाई भीलवाड़ा के, पता दोनों को है, लेकिन एक उस पर ही ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उसका ही काम है। कसाय जो होती है वो परिणामों को उद्वेलित करती है, और परिणाम जब उद्वेलित होते हैं तब प्रकृति और स्थिति और अनुभाग का बंद होता है। किसकी अपेक्षा से? कसाय की अपेक्षा से। अब योग से प्रकृति और प्रदेश। अब आप देखो अपने योगों को, कोई व्यक्ति जा रहा था और आपने रोड में इतना बड़ा डंडा फेंक दिया खील का, उसकी पंचर हो जाए गाड़ी, तो आपने देखो योग का प्रयोग क्या किया? हाँ, बिना योग के कसाय कैसे करोगे?
बिना कसाय के योग कैसे चलेगा? लेकिन अंतर है, अंतर सूक्ष्म का है। एक समय में एक ही उपयोग होता है, वचन उपयोग, मनोपयोग, काय उपयोग। अपन उसको पकड़ नहीं पाते, लेकिन एक समय में एक ही उपयोग चलता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। जोगा पैडी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। कैसा आपका योग था उतने परमाणु मिलेंगे, और जितनी कथाएं थी उतनी बड़ी स्थिति मिलेगी, क्योंकि उनकी दोनों के में तारतम्यता का अंतर है। योग में और कसाय में तारतम्यता का अंतर है। अब यहां मेरा आप सबसे पूछना है, दिन भर के अच्छे परिणाम रहते हैं, कभी मन में राग द्वेष भी आ जाता है। अरे यार यही पानी डालना था लोगों को, हम ही गिर गए, यही डालना था पानी, हम गिर गए। नहीं नहीं, हमने देख के नहीं चला। पानी डालने वाला स्वतंत्र है, देख के चलने वाला, ये आप अपने ऊपर स्वाश्रित हो। आपने अपने पति देव से कहा कि इस चीज का त्याग कर दो, चलो महाराज जी के पास चलते हो, कह रहे अभी मैं बिजी हूं। ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, हम तो चले। आपको लगे तो आप भी आना, तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूं। ऐसे में संकलिष्टता वाला बंध नहीं होगा। हमारी तो कर्म फूटे हैं, ऐसे पल्ले पड़े हैं हमारे, ऐसे पति मिले, ऐसी पत्नी मिली है, कर्म का बंध प्रारंभ हो गया। रह रहे वही हैं, कर वही क्रिया रहे हैं, बस कसाय और योग के अनुपात का जैसा अंतर आता है वैसा बंद हो जाता है। तो ज्ञानावर्णी का बंद कर रहा है, अंतराय डाल रहा है अगर कोई किसी को योगों से, योग से तो अंतराय डालेगा ना, तो उसको अंतराय कर्म की प्रकृति का बंद होगा। जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये कर्म की प्रकृति है 8 प्रकार की। आगे समझ में अब इन 8 प्रकार की प्रकृतियों में से कौन सा बंद कर रहे हो, ये अपने ऊपर है। मन वचन काय को संभालना और कसाय को भी संभालना। अपन को 1 स्टेप बैक चलना है। अब गाड़ी आगे के गियर पे नहीं, पीछे के गियर पे चलना चाहिए। उल्टा हो गया, फिर से कह देता हूं, अब गाड़ी आगे के गियर पर नहीं, पीछे के गियर पर चलना चाहिए। 50 वर्ष 60 वर्ष आप जिस मार्ग को तय कर चुके हो, लौट के उसी पॉइंट पर आना है। तो कितनी जल्दी, 60 वर्ष लगे जाने में, लौट के तो जल्दी आ जाओ। एक बार हम लोग शिखर जी में थे और एक शॉर्टकट में घुस गए, झरने की आवाज आ रही थी। आधा किलोमीटर अंदर गए, 20 मिनट लगे होंगे जाने में, उबड़ खाबड़ रास्ता था, शॉर्टकट समझ के घुस गए। वो जो भिखारी चिल्लर भेजते थे ना, एक बुढ़िया चिल्लाती है, उधर ना जाइयो शेर है। उसने क्या बोला, उधर नहीं जाना शेर है। 20 मिनट लगे जाने में, 6 मिनट लगे आने में। मैं आपको अपनी दृष्टांत बता रहा हूं। हम लोग अकेले नहीं थे, 15 लोग थे, फिर देखा ही नहीं किसी ने कौन कहाँ है, दौड़ो। उसने कहा वहां मत जाना, वहां शेर है। हो ना, उससे अपने को क्या, बच्चे थे, 2000 सन के आसपास की बात हो। उल्टे पैर 20 मिनट लगे जाने में, 5-6 मिनट लगे लौटने में। क्यों? जान पे आ पड़ी थी। 60 वर्ष लगे वहां तक जाने में, 5 वर्ष में लौट सकते हो। गति होना चाहिए। तो जितनी गति से अपन जा रहे हैं, अब अपन को उतनी कई गुनी गति से लौटना भी है। कहीं बीच में चले गए तो ना इधर के ना लौटना है। जितने यहाँ कक्षा में बैठे सबसे कहना है, 40 के हो या 50 के या 60 के हो, 80 साल के आसपास की उम्र जो आपके समय पैदा हुए उनकी है, हमारे समय के 70, हम तो ये मान लेते हैं। तो जो 50 के ऊपर हो गए हैं, अब उनके पास टाइम कम बचा, जल्दी लौटना है। कर लो कितना ही, एक दिन का आनंद है, एक दिन का आनंद है। आप तो बिल्डिंग खरीद लो जहां अपन बैठे हैं अभी। सुनना ध्यान से प्रियंक भाई, ये बिल्डिंग आपने खरीद ली, आचार्य श्री आए और आपने कहा गुरुदेव ये अपनी बिल्डिंग है, उन्होंने कहा आशीर्वाद, आगे चले गए, खत्म खत्म, वो तो गए आगे, अब तुम संभालो, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। समझ रहे?
अपन जितनी देर लगेंगे लौटने में उतनी हानि होगी। जल्दी लौटाओ। जितने आप बैठे अपने सीनियर सिटीजन सबसे कह रहे हैं जल्दी लौटाओ। अब गाड़ी रिवर्स गियर में चलाना है और वो भी 100 की स्पीड से। बैलेंस सब कैसे संभालना है, बस मन में दृष्टांत ध्यान रखना, उते ना जाइयो, वहां नहीं जाना, वहां बस तुम जल्दी लौटाओगे। मृत्यु का शेर है, बाल मरण का शेर है, जल्दी लौट जाओगे, पंडित मरण तक लौटाओगे। ये आज का द्रव्य संग्रह बंद की कक्षा है, शेष और आगे। अभी अपन ने ऊपर ऊपर स्पर्श किया है, व्रतों में मध्यम करेंगे और फिर कभी मौका मिला और भीलवाड़ा आए तो फिर तल स्पर्श करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की